आज विशेष थीम है, फ्रॉम प्रूव टू इम्प्रूव, मेन थीम का तीसरा डे है, और जिसका सब थीम है रिन्यूइंग द वर्ल्ड टुगेदर। सभी मिल करके हमें इस दुनिया को नया करना है, नया बनाना है, और हम सब मिल करके अपने ही अनुभवों से अपनी वो आंतरिक शक्ति की ऊर्जा, जो सही मायने में शक्ति का चेहरा है हमारा, उसकी वाइब्रेशन से, उस ऊर्जा से हम इस वर्ल्ड को नया करेंगे। वैसे तो करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं और हम वो सब तरीके अपनाते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि ये दुनिया नया होने की बजाय और ही क्या हो रहा है, बैकवर्ड जा रहा है। वैसे है फॉरवर्ड साइंटिफिकली, नॉट टेक्नोलॉजिकली बहुत फॉरवर्ड है, लेकिन कैरेक्टर वाइज बैकवर्ड होता जा रहा है। इसलिए कुछ नए तरीके से नया करें, और वो नया तरीका ये शिव शक्ति लीडरशिप इनिशिएटिव का है कि हमें सिर्फ ज्ञान को सुनाना नहीं है, लेक्चर नहीं देना है, लेकिन अपनी लाइफ में उसको अनुभव करते हुए अपने परिवर्तन से, उस एनर्जी से, पॉजिटिव एनर्जी से औरों का परिवर्तन, विश्व परिवर्तन करना है। तो हम यहाँ पे सब मिल करके करेंगे ये रिफ्लेक्शन एक्सरसाइज, क्योंकि जब हम सब मिल करके करते हैं तो एक बहुत पावरफुल एनर्जी हम रेडिएट करते हैं। जब मिल करके हम करते हैं ना, तो ये एक हमारा पहला कदम हो गया रिन्यूइंग द वर्ल्ड टुगेदर में। सबसे पहला कदम कि हम मिल करके सेल्फ रिफ्लेक्शन कर रहे हैं, सेल्फ एनालिसिस कर रहे हैं, और वो एनर्जी हम रेडिएट करते हैं विश्व में, ताकि औरों को भी वो एनर्जी मिले। क्योंकि आजकल सबको नॉलेज बहुत है, लेकिन कमी क्या है? शक्ति की कमी है। वो प्रैक्टिकल करने की शक्ति नहीं है, वो एनर्जी नहीं है। तो इसलिए हमें अपने अंदर से वो एनर्जी क्रिएट करनी है। तो चले, उसके लिए हम एकाग्र कर लें अपने आप को। बनाएंगे सिंपल टूल को, व्हाइट डॉट इन साइलेंस। विजुअलाइज करें यहाँ पे नियर द हाइपोथैलेमस, बिहाइंड द पिट्यूटरी ग्लैंड, a very simple white dot। मैं ये अजर अमर अविनाशी आत्मा, and become a detached observer of yourself, and visualize now your story in front of the screen in your mind। और विजुअलाइज किससे करेंगे? अपने बुद्धि रूपी नेत्र से करेंगे। और क्या विजुअलाइज करेंगे? एक अवसर के बारे में सोचें जब आप खुद को साबित कर रहे थे, सफलता मेरे कारण है। कौन सा शक्ति चेहरा है वो? मेरा गुण, मेरी विशेषता, मेरा कौशल, मेरा विचार, मेरा योगदान, और इसीलिए मुझे इसके फल का पूरा अधिकार है। अपने अधिकारों के लिए इसलिए मैं लड़ना चाहूंगी, क्योंकि मेरे कारण ऐसा हुआ है और मेरे अंदर भी कुछ है, मैं भी कुछ हूं। तो इसके लिए मुझे पुरुषों के सम्मान की होड़ में लड़ना है। मैं पुरुषों से कम नहीं हूं, मैं उसके सम्मान के होड़ में लड़ूंगी। मेरे अधिकारों के लिए मुझे लड़ना है। और जब असफलता होती है तो उसके कारण, दूसरों के कारण। तो ये सिचुएशन बचपन से लेकर अब तक, कोई भी एक सिचुएशन को अपने स्क्रीन के सामने लेकर आए और उस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपने ये महसूस किया कि हाँ, ये मेरी वजह से है और मुझे अपने अधिकारों के लिए लड़ना है। लड़ना इन द सेंस हिंसक वे से। कल के सेशन में हमने देखा था 2 प्रकार की लड़ाई है, एक हिंसक, एक अहिंसक। हिंसक जो है वो गुस्से से, ईर्ष्या से, तो इस प्रकार से जो भी नेगेटिव इमोशंस है उससे लड़ना। और अहिंसक है शांति से,
प्रेम से। तो अभी हम सिनेरियो ले रहे हैं वो हिंसक लड़ाई का। तो याद करें अपनी लाइफ में वो स्टोरी को, उस क्षण को जब हमने ऐसा महसूस किया, चाहे वो स्कूल डेज हो, चाहे वो कॉलेज के डेज हो, और जो उनसे भी अभी बड़े हैं 45 के अंदर हैं, तो आपके प्रोफेशनल लाइफ के डेज हैं, चाहे घर के अंदर ही छोटी छोटी बातों में ही सही, कोई बहुत बड़ी नहीं, लेकिन छोटी छोटी बातों में ही। मैं अपने भाई से कम थोड़ी हूं, तो वही एक कंपैरिजन में अपना अधिकार बताना, जताना, एक कॉन्शियसनेस कि मेरे अंदर भी ये सब कुछ है। अब एक डीप ब्रेथ ले, गहरी सांस ले सभी, और जो ये विशेषताएं गुण मेरे अंदर हैं, उन गुणों विशेषताओं के स्रोत से जुड़े कि कौन है वो हायर सोर्स जिसने मुझे ये सब गुण और विशेषता दी। कल्पना करें कि एक गोवर्धन पर्वत कैसे उठाया गया था, यहाँ तक कि भगवान ने भी कभी खुद के लिए श्रेय नहीं लिया। उन्होंने कहा कि सभी के सहयोग से, सभी की अंगुली चाहिए इसको उठाने के लिए। वो तो सर्वशक्तिवान अकेले उठा सकते थे, लेकिन उन्होंने उन सभी का आह्वान किया कि सभी को मिल करके इसको, सभी को अपनी एक अंगुली देनी है। तो आओ हम भी अपने सिद्ध करने के, प्रूव करने के संस्कार को छोड़ सुधार की ओर बढ़े और सभी के योगदान की प्रशंसा करें। उसी सिचुएशन में, जिस सिचुएशन में अभी हम अपने आप को अभिमान से कह रहे थे कि देखो मेरे कारण ये है और मुझे इसका अधिकार होना जरूरी है, उसी सिचुएशन में अब हम सामने वाले की भी विशेषता को रिस्पेक्ट करें कि सभी परमात्मा के बच्चे हैं, भगवान के बगीचे के सुंदर फूल हैं, पुरुष और नारी दोनों भगवान की दो आंखें हैं। मैं भगवान के समान होने के नाते, सिर्फ पुरुष के समान नहीं बनना मुझे, लेकिन भगवान के समान होने के नाते अब मैं दूसरों को भी सफलता का श्रेय लेने की अनुमति देती हूँ। रिलीज दैट पॉजिटिव एनर्जी, connect with yourself with this positive energy, accepting others, appreciating others, allowing others to be themselves, कि उनको भी वो अधिकार है और मैं आसानी से निमित्त बन कार्यभार संभालने के लिए तैयार हूं। और अगर विफलता हुई, सक्सेस नहीं मिली, फेलियर हुआ, तो उसकी जिम्मेदारी भी लेने के लिए तैयार हूं। तो विश्व को फिर से नया बनाने के लिए, सह निर्माण करने के लिए, इस धरती पर स्वर्ग लाने के लिए हम सभी एक साथ हैं, एक दूसरे के लिए हैं, सहयोगी हैं। इसको अच्छे से विजुलाइज कीजिए। जो भी आपके संबंध संपर्क में है, सबके लिए विजुलाइज कीजिए कि सभी की अपनी विशेषताएं हैं, हम सब एक साथ हैं। हमें एक दूसरे के समान बनने की कंपटीशन नहीं, क्योंकि हमें तो भगवान के समान बनना है।
प्रूव करने के बजाय यही इम्प्रूव करें। कि भगवान के समान सबको एक्सेप्ट करते हुए, सबको समाते हुए, सबको साथ लेते हुए इस विश्व को नया कर रहे हैं। तो अब अपने आप से पूछें कि आप कौन सा विकल्प चुनेंगे, पुरुषों के समान बनने की होड़ करना या भगवान के समान बन पुरुषों के प्रति भी एक रिस्पेक्ट की भावना, कंपटीशन के बजाय, कंपैरिजन करने के बजाय एक्सेप्टेंस, एप्रिसिएशन। और इस नए शक्ति चेहरा जहां अधिकारों की लड़ाई नहीं है, लेकिन स्वमान से स्वतः सम्मान प्राप्त करना। एक है सम्मान के लिए लड़ना और एक है अपने स्वमान में रह करके ऑटोमेटिकली सम्मान प्राप्त करना। इस नए शक्तिशाली चेहरे से एक नवीकृत विश्व में आपका क्या विजन है, क्या अंतर्दृष्टि है आपकी? आप अपने आप को कैसा देखना चाहेंगे? What you are now, how would you visualize yourself in future? भविष्य में आप स्वयं को कैसा देखना चाहते हैं?